जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज है 7 जून और हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी दिन का गैप हो गया है। हम आपको जो भी छूटे हुए हैं हम आपको मंथली करंट अफेयर में उन सभी दिनों के करंट अफेयर पूरा करा देंगे। अब आज से डेली करंट अफेयर आपका अपलोड हुआ करेगा और जो पिछले लगभग 15 या 20 दिनों को छूटे हुए हैं उनको हम आपको मंथली वाले करंट अफेयर में कवर करा देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? तो गोवा राज्य दिवस जो मनाया गया है वो 30 मई को मनाया गया है। गोवा राज्य दिवस 30 मई को इसलिए मनाया गया है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को दमन और दीव से अलग करके भारत का एक अलग राज्य घोषित किया गया था। कब? 30 मई 1987 को। इसलिए 30 मई को गोवा राज्य दिवस तब से हर वर्ष गोवा राज्य दिवस को मनाया जाता है। अब हम गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी राजधानी है गोवा की राजधानी पणजी है। और गोवा की जो भाषा है वो याद रखिएगा, कोंकणी भाषा है। गोवा की कोंकणी भाषा है और पणजी राजधानी है। और वर्तमान में जो गोवा के सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत। याद रखिएगा, प्रमोद सावंत जी गोवा के वर्तमान में सीएम हैं। और जो गोवा के वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया है? अटल भूजल योजना को सरकार ने 2027 तक बढ़ाया है। ये पहले कब तक थी? ये 2025 तक थी। तो सरकार ने इसे बढ़ाकर 2 साल और बढ़ाकर 2027 तक कर दिया है। अटल भूजल योजना जल संरक्षण से संबंधित एक योजना है और ये विभिन्न राज्यों में जल संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई है। और ये कब शुरू की गई है अटल भूजल योजना? ये शुरू की गई 1 अप्रैल 2020 से ये योजना शुरू की गई है और इसके लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? खीर भवानी मेला जो आयोजित किया गया है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। एक खीर भवानी नाम से एक दुर्गा जी का मंदिर है, उसी के उपलक्ष्य में ये खीर भवानी मेला मनाया जाता है और ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक सरस मेला भी आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। सरस मेला आयोजित किया गया था जम्मू कश्मीर में। कब से कब तक? 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 को सरस मेला आयोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। एक ये यूनियन टेरिटरीज है। पहले जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, फिर इसे 2 भागों में बांट दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को 2 भागों में बांट दिया गया और एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योति बालाजी ने एथलेटिक्स मीटिंग 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो ये है जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ये कुर्फ फाल्ज गाला 2023। याद रखिएगा, कुर्फ फाल्ज गाला 2023 एथलेटिक्स मीट जो हुई है इसमें इन्होंने ज्योति बालाजी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा अमलान बोरगोहन, याद रखिए, अमलान बोरगोहन ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? 200 मीटर पुरुष दौड़ में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो जीती है उत्तर प्रदेश ने जीती है। और ये जो इन्होंने खिताब जीता है ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। ये इसका फाइनल, ये जो चैंपियनशिप जीती है ये ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था और इन्होंने ओडिशा संघ को हराया। याद रखिएगा, ओडिशा संघ को हराया है। और उत्तर प्रदेश ने ये जो हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का है इसका खिताब बरकरार रखा है। इसका मतलब 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी उत्तर प्रदेश ने ही जीती थी। और उत्तर प्रदेश की जो हॉकी टीम है ये इस पूरे टूर्नामेंट में अपराजय रही है, मतलब किसी भी टीम से नहीं हारी। नेक्स्ट पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कहाँ दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो भारत को नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने को मंजूरी मिली है। भारत की सतलज जल विद्युत निगम को मंजूरी दी है नेपाल ने कि आप दूसरी जल विद्युत परियोजना यहाँ पर लगा सकते हैं। भारत एक पहले से जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है, उसका नाम है अरुण थर्ड। याद रखिएगा, अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना, अरुण
थर्ड जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण भारत पहले से कर रहा है और ये 2024 तक पूर्ण हो जाएगी। और ये पूर्वी नेपाल में एक अरोण नामक नदी है, वहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है, अरोण थर्ड जल विद्युत परियोजना की। और इसकी जो क्षमता है वो है 900 मेगावाट, याद रखिएगा 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण भारत के द्वारा पहले से नेपाल में चल रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक जिसे चुना गया वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में CAG हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महालेखा और नियंत्रक परीक्षक हैं ये, क्या कहते हैं इन्हें। और ये 2024 से लेकर 2027 तक के लिए चुने गए हैं। 2024 से 2027 तक के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुने गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की जो स्थापना हुई थी ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और WHO का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में WHO के जो प्रमुख हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम, याद रखिए डॉक्टर टेड्रोस अधानोम वर्तमान में WHO के प्रमुख हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई आवास योजना की घोषणा की है? हाल ही में ओडिशा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने नई आवास योजना की घोषणा की है। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा का जो राजधानी है भुवनेश्वर है। वर्तमान में यहाँ के CM जो नवीन पटनायक हैं, जो बीजू जनता दल से आते हैं, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी ओडिशा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्पिक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। स्पिक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। नागपुर में ये विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे VNIT भी कहते हैं, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इसका उद्घाटन हुआ है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, स्पिक मैके के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने अगस्टीन जॉर्ज मसीह, याद रखिएगा अगस्टीन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राजस्थान में वर्तमान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र जी हैं। अशोक गहलोत जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। नेक्स्ट, जयपुर को पिंक सिटी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 11वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने नए सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है? तो जो नए सख्त समलैंगिक कानून को मंजूरी दी है वो युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, याद रखिएगा योवेरी मुसेवेनी, इन्होंने किससे सख्त समलैंगिक विरोधी कानून को मंजूरी दी है। इन्होंने जो भी समलैंगिक रिश्तों को लेकर अपनी बात कहेगा या बात उठाएगा उसे उम्र कैद से लेकर मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। इन्होंने पहले से बैन था लेकिन इन्होंने अब इस पर सख्त सज़ा का ऐलान कर दिया है। युगांडा एक पूर्वी अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी क्या है? कंपाला राजधानी है युगांडा की। और यहाँ पर जो भाषा है वो चलती है, भाषा स्वाहिली और इंग्लिश भाषा चलती है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है युगांडन शिलिंग, याद रखिएगा युगांडा की मुद्रा युगांडन शिलिंग है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में IPL में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता है? IPL में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो जीता है यशस्वी जायसवाल ने जीता है। यशस्वी जायसवाल राजस्थान की टीम के लिए खेलते रहे हैं इस साल और जो IPL 2023 है उसका खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर। और चेन्नई सुपर किंग को इस IPL का खिताब जीतने के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। और जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने हैं वो डैन कॉनवे बने हुए हैं। और चेन्नई सुपर किंग ने 5वीं बार IPL का खिताब जीता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 13वां क्वेश्चन, हाल ही में आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने के लिए भारत और कौन से देश सहमत हुए हैं? आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने के लिए भारत और सिंगापुर ने
आपसी समझौता किया है। सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर एक पूर्वी एशियाई देश है और इसकी जो राजधानी है वो है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और इसकी जो पीएम है वो है ली सियन लुंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। एसबीआई की रिपोर्ट निकली है, उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 7.1% रहने का अनुमान है। एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खारा और एसबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और 1 जुलाई 1944 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्सर्जन कम करने के लिए एथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है। एथेनॉल डीजल जो मिश्रण विकसित किया है वो बीपीसीएल ने किया है। बीपीसीएल का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। जय हिंद दोस्तों।